गंदे आरोप लगाए और मुझसे गलत काम करवाने के लिए विवश किया। मैंने साफ साफ बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगी। मैं सताक्षी चौहान, निवासी डीडी नगर की। मेरे पिता का नाम राजेंद्र सिंह दीक्षित है, जो कि उनका स्वर्गवास 27 मार्च 2020 को हो गया है। आज मैं शासन से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द मुझे न्याय मिले। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। हर तरीके से मैंने मदद लेने की कोशिश की, बट किसी ने मेरी मदद नहीं की। कई बार मैंने हर तरीके के गेट खटखटाए, सब जगह मैं गई, पुलिस प्रशासन में गई, एसपी सर के पास गई। एसपी सर ने मुझे ये कह के भेज दिया कि आप महाराजपुरा थाने में जाइए और आवेदन दीजिए। आवेदन भी दे के आई, बट उन्होंने मेरा आवेदन तो स्वीकार कर लिया, बट एफआईआर नहीं काटी, क्योंकि मेरे भाई और मेरी माँ की ऊपर तक पहुँच थी। आज उन्होंने इसी वजह से मेरे को इस कहने पे सोशल मीडिया के आगे विवश होने के मजबूर कर दिया, ताकि मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ कि मेरी को न्याय मिले। आज मेरी बेटी ईशा चौहान, जो कि मेरे पास रहती है, उसके ऊपर भी उन्होंने किडनैप करने का ये बोला कि मैं तुम्हारी लड़की का किडनैप करवा दूँगा। ये मेरे भाई के वचन थे। मेरी माँ और मेरे भाई गलत हैं। उन्होंने मुझ पे गंदे आरोप लगाए और मुझसे गलत काम करवाने के लिए विवश किया। मैंने साफ साफ बोला कि मैं ये काम नहीं करूँगी, मुझे ये काम नहीं करना। तब भी उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें ये काम करना होगा, और मुझसे ये जानबूझकर मुझसे ये काम करवाने के लिए इन्होंने विवश करने के लिए मजबूर कर दिया। जब मैं ऑब्जेक्शन करने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा, तेरे को मैं फर्जीवाड़े में फंसवा दूँगी। उनने फिर भी मैं नहीं मानी, तो उन्होंने जाके इंद्रगंज थाने में मेरी रिपोर्ट कर दी। और इंद्रगंज थाने में मैं आज होके आई सुबह, तो इंद्रगंज थाने वालों ने बोल दिया कि आप चिंता मत करिए, एक सिर्फ ओनली आवेदन उन्होंने आपकी माता श्री ने दिया है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ सर कि मुझे जल्द से जल्द मुझे न्याय मिले। मैं किसी गलत काम में नहीं थी, मैंने गलत काम नहीं किया। मेरे पिताजी मुझे राजेंद्र सिंह दीक्षित जी एक चेक दे के गए थे, जो कि मैंने मरने से पूर्व जो चेक दे गए थे वो मैंने पैसे निकाल लिए। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने एक फ़्लैट लेने के लिए मैंने अपने पापा से बोला था। मेरे पापा ने बोला कि बेटा अभी तो मेरे पास कैश नहीं है, लेकिन तू चेक ले जा। तो मैंने वो चेक लेकर वो विथड्रॉ करा लिया। इसमें सिर्फ मैं शामिल हूँ और कोई शामिल नहीं है। लेकिन उन्होंने सब पूरा आरोप मेरे पति और मेरे ऊपर और मेरे चाचा के ऊपर लगा दिया। आज मेरे चाचा अपनी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं। उन्होंने अपने भाई की जी जान से मदद करी, मेहनत करी, हर तरीके से उनका शरीर की सहायता करी, लेकिन मेरे चाचा को भी न्याय नहीं मिला। मेरे चाचा का नाम सत्येंद्र सिंह दीक्षित है, मेरी चाची का नाम मिथिलेश सिंह दीक्षित है, जो कि इसी परिवार के सदस्य हैं। लेकिन मैं शासन से अपील करती हूँ कि उनको भी न्याय मिले। मैं पैर से विकलांग हूँ, मेरा एक पैर नहीं है। 2010 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे उस एक्सीडेंट में मुझे अपना पैर खोना पड़ा। लेकिन मेरी माता श्री सुदेश दीक्षित और राघवेंद्र सिंह दीक्षित को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, जो इस हद तक वो गिर गए कि मुझ पे गलत लांछन लगाए, गलत आरोप लगाए। हर तरीके से उन्होंने मेरी बेइज्जती करी। खुद गलत कामों में शामिल थे। ऑफिस में भी इनके गलत कांड सामने आए। जांचें बिठाई गई, जिसमें हीरा, मुरली और कई लोग शामिल थे। तब मेरे भाई ने नौकरी छोड़ दी। फिर उन्होंने तब भी हरकत से बाज नहीं आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी भाभी की मम्मी को फ़ोन लगवाया गया कि मैंने अपने भाई की नौकरी छीन ली है। लेकिन आज मैं आपके सामने सब स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी की नौकरी कोई नहीं छीनी। ये सिर्फ उनकी जुर्म की उनको सज़ा मिली है, जो मेरे भाई ने फर्जीवाड़े करके, नकली दस्तखत करके गलत तरीके से पैसे निकाले थे। आज मैं आपसे सब पूरी बात में और कहना चाहती हूँ कि मेरी माँ का एक सेक्स रैकेट का धंधा चलाती थी, जो कि डीडी नगर गेस्ट हाउस में वायु नगर में AS 13 में मकान है मेरा। उसमें नीचे ऑफिस उनका खुलता था, ऊपर विजय सिंह तोमर को उन्होंने रेंट पे दे रखा था। उसमें गलत लड़कियाँ आती थी, धंधा चलाती थी। आज मैं आपसे साफ साफ ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरे को भी इसी धंधे में शामिल होने के लिए कई बार इन्होंने विवश मजबूर किया, और जब मैंने ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया, इस घर से बाहर निकल जाओ। मैं फिर सर अपने घर पे आ गई
आज मैं अकेली रहती हूँ, हर चीज़ में असमर्थ हूँ। मेरे मिस्टर का भी मुझसे डिवोर्स चल रहा है, जो कि कोर्ट न खुलने की वजह से अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है। बट मैं अपने पति के साथ पति के बिना सेपरेट रह रही हूँ। मेरे पति का कोई आना जाना नहीं है, इसमें मेरे पति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं अपनी अकेली सेपरेट रह रही हूँ। आज मैं अपने आप को एक विवश महिला महसूस कर रही हूँ और मैं कई लोगों के कारण इस परेशानी से जूझ रही हूँ, जो कि उन्होंने आज आप लोकायुक्त की जांच बिठाई जाए, ताकि इसमें सब शामिल हो जाएगा, सब पता चल जाएगा कि इन्होंने फर्जीवाड़े करके कितने कितने पैसे कमाए और किस तरीके से संपत्ति जोड़ी। मैं आज अपने आप को इस तरीके से पेश कर रही हूँ ताकि मैं मजबूर औरत होके आज मैं आपके सामने ये ठोस निर्णय ले रही हूँ कि मुझे सब कुछ कहना पड़ रहा है। कोई लेडी ऐसी बातें नहीं कर सकती, पर मैं मजबूर हूँ सर कि मुझे आज ये सब कुछ कहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही है, मेरे कैरेक्टर पे लांछन लगाए जा रहे हैं। आज मेरे कैरेक्टर पे लगाए गए हैं, कल मेरी लड़की को भी कैरेक्टर पे लगाए जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ सोशल मीडिया से कि जल्द से जल्द मुझे न्याय मिले, ताकि मुझे उचित मेरी मदद हो सके। थैंक यू।